हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल प्रोफाउंड विजडम एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैटर्न्स इन होल नंबर्स फॉलोड बाय एक्सरसाइज 2.3 विद द डिटेल्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो पैटर्न्स इन होल नंबर्स, इसका पर्पस क्या है? सो पर्पस इज कि आइडेंटिफाई कुछ पैटर्न्स का, कि हम देखते ही पहचान जाएं कि नंबर कितना है और हमें उसको एडिशन से ज़्यादा जल्दी पहुंच पाएंगे आंसर तक या फिर मल्टीप्लिकेशन तक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पैटर्न्स इन होल नंबर्स ये बोलता है कि कुछ शेप्स बन सकती हैं। सो कुछ शेप्स जो हमें डिफाइन करी गई हैं वो हैं डॉट्स। हम पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं? कुछ डॉट्स बना के, इसे हम देंगे डॉट। कुछ नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कुछ को हम रेक्टेंगल से कर सकते हैं, कुछ को हम स्क्वायर से कर सकते हैं, कुछ हम ट्रायंगल से कर सकते हैं। ठीक है। सो देखिए, ये जो डॉट है, तो हम अगर छोटे बच्चे भी थे तो छोटी छोटी क्लासेस में हम क्या करते थे? जब हमें काउंटिंग नहीं आती थी तो हम क्या करते थे? ऐसे देख लेते थे नंबर्स, लिखना नहीं आता था तो बोलना आता था सिर्फ वर्बली 1 2 3 4। और अब हमें जो है लिखना आ गया तो हम 1 2 3 4 ऐसे हम लिख सकते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं एंड वी डोंट नो हाउ टू राइट द नंबर्स, सो वी कैन जस्ट काउंट इट वर्बली। सो हर नंबर को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो होल नंबर्स को, every whole number can be represented through dots. In a line. एक लाइन में बनाते चले जाइए, जैसे 1 बनाया, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, 4 बनाए। तो ये काउंटिंग अनलिमिटेड है और आप इसको अनकाउंटेबल, इसको हम बनाते चले जाएंगे। फिर हम कहते हैं कि रेक्टेंगल, तो कुछ नंबर्स को हम जो है रेक्टेंगल से बना सकते हैं, शेप्स बना सकते हैं। मतलब कि डॉट्स जो है, देखिए जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है। अगर मैं इसी डॉट को ऐसे बनाऊं, इक्वल डिस्टेंस ना करके, मतलब कि लेंथ में, लेंथ और जो ब्रेड्थ है हमारी, चौड़ाई है, उसमें इक्वल डिस्टेंस नहीं है, तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ना? तो 4 नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे? वैसे, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और नंबर्स। जैसे कि मैंने बना दिया 6 और मैंने क्या किया? इक्वल डिस्टेंस कर दिया। तो 6 नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो 1 2 3 4 5 6 ये रेक्टेंगल शेप बन गई ना। चलिए देखते हैं। ठीक है ना। चलिए फिर हम क्या कर रहे हैं? फिर हम करते हैं, कुछ बढ़ा देते हैं। 8 को भी कर सकते हैं। ये 4 था, ये 6 था, ये 8 है। और ऐसे ही रेक्टेंगल अगर मुझे बनाना हो, इधर इसको मैं इरेज कर देती हूँ, उसको हम बाद में लिखते हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर मुझे ऐसे करना हो, रेक्टेंगल ऐसे भी बन सकता है ना, खड़ा हुआ रेक्टेंगल भी बन सकता है। ठीक है ना। इस 12, तो टोटल 12 डॉट्स हैं हमारे पास। सो अगर आप एक पैटर्न देखें तो ये सब इवन नंबर्स हैं। कोई भी नंबर ऑड नंबर से हम रेक्टेंगल नहीं बना सकते। देखिए, अगर यहाँ पे मैं 3 करूँ तो रेक्टेंगल नहीं है, ये सिर्फ एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पर देखिए, अगर मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो ये रेक्टेंगल पूरी शेप नहीं बन रही है, ये रेक्टेंगल नहीं है। सो कोई भी odd number is not going to make a rectangle. All the even numbers will make the rectangle form. मैं नोट लिख देती हूँ। All the even numbers will make rectangular form through dots. ठीक है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, पहले हम स्क्वायर कवर कर लेते हैं। देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर कब बनेगा? देखिए, एक डॉट इक्वल डिस्टेंस पे रखते हैं, हर डॉट को लेंथ से भी और ब्रेड से भी। ठीक है। जो हमारा लेंथ है का डिस्टेंस है और ब्रेड का डिस्टेंस है वो इक्वल। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन गया। स्क्वायर में क्या होता है? लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है, चौड़ाई और जो हमारी लंबाई होती है वो इक्वल होती है। तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो इसमें कितने डॉट्स यूज हुए? 4। अब देखिए एक और बनाते हैं। ये हो गए 9। फिर मैंने बनाए 4 का बनाती हूँ, 4 इधर 4 इधर। ठीक है। तो ये एक स्क्वायर बन गया। तो अब ये हो गए 16। तो अगर आप ये देखेंगे तो क्या हो रहा है? इधर 2 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है, 3 इधर है, 4 इधर, 4 इधर।
तो हम कर क्या रहे हैं अल्टीमेटली यहाँ पे, हम कर रहे हैं यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 3 मल्टीप्लाई 3 से 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 6, ऐसे ही 5 को 5 से करेंगे, मतलब 5 डॉट लंबाई में 5 चौड़ाई में तो 25। तो जितने भी ये नंबर्स हैं सेम नंबर ऑफ डॉट्स लेंथ में, सेम नंबर ऑफ इतने ही चौड़ाई में, ठीक है। हम कैसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने भी स्क्वायर फॉर्म्स बनेंगी वो स्क्वायर नंबर्स हैं, मतलब कि 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ठीक है, सो ऑन। अब आती है बारी ट्रायंगल्स की, ठीक है। ट्रायंगल में उसने ये बोला है, कुछ कंडीशंस बोली हैं कि ट्रायंगल को कैसे कर सकते हैं हम। सबसे पहली बात, ट्रायंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो हमें 3 साइड्स बनाने हैं और जितने भी डॉट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे। तो पहला तो हो गया 3, ठीक है। सेकंड क्या हुआ, अब यहाँ पर देखिए ये था फॉर्म, अब वो कह रहा है कि ट्रायंगल शुड हैव इट्स 2 इक्वल साइड, कि 2 साइड्स इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड्स हमेशा इक्वल होनी चाहिए ट्रायंगल की। तो मुझे क्या करना है, बढ़ाऊंगी, ठीक है। तो पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हो गया, तो टोटल कितना हुआ है 6। अब आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब ये हो गया, अभी तक कितना बना था, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब 4 बना देती हूँ, ठीक है। तो अब पहले ये 6 थे, 6 में मैंने कितने ऐड करे, यहाँ पर 4 और ऐड कर दिए, कितने ऐड हुए, 6 में प्लस 4 और ऐड हो गए तो 10 हो गए, ये 6 में प्लस 4 ऐड हो गए तो 10, देखिए ये पहले का कितना था, 6 था, और हमने कितना ऐड करा 4, तो 6 प्लस 4 10 हो गए। अब हमें क्या करना है कि जो बन चुका है उससे और आगे बढ़ना है, यानी कि 1 डॉट 2 पहले के, फिर हमने 3 बनाए थे, फिर हम 4 बना रहे हैं, फिर अब क्या बनाएंगे हम 5, तो जो 5 बनाएंगे वो यहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या ऐड हुआ, ये देखिए पहले से क्या बना हुआ था, ये इसमें थे 10, ठीक है। ऐड क्या हुआ, ऐड हमने करे 5, तो 10 में 5 ऐड करे तो 15, ठीक है। ये 10 थे और ये 5 न्यू ऐड हुए हैं तो 15 हो गए। तो अब ये एक पैटर्न बन रहा है कि पहले 3 थे, फिर 6 हुए, फिर 10 हुए, फिर 5 हुए। तो अब उसने बोला है कि इसको हमेशा टॉप पे जो है सिर्फ एक ही डॉट आना चाहिए, और क्या करना है यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार। नोट दैट द ट्रायंगल शुड हैव इट्स 2 इक्वल साइड्स, द नंबर ऑफ डॉट्स इन द रो स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से स्टार्ट करते हुए द रो शुड बी लाइक 4 3 2 1, कि जैसे कि यहाँ पे देखिए 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहाँ पे 5 4 3 2 1, यहाँ पे 2 और 1 3 2 1 ऐसे रहना चाहिए, ठीक है। चलिए चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बोल रहा है कि कंप्लीट करिए टेबल को। तो कंप्लीट करने पे हमें क्या ऑब्जर्व हुआ कि लाइन तो हम नंबर 2 को भी बना सकते हैं, हर नंबर का हम लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये यस चलता रहेगा, ठीक है। रेक्टेंगल हम किसका बना सकते हैं, ओनली इवन नंबर्स का, जो इवन नंबर्स होंगे सिर्फ उन्हीं से हम रेक्टेंगल्स बना सकते हैं। तो जैसे कि 6 इवन नंबर है, 7 नहीं है, ये इवन है, 9 नहीं है, 10 इवन है, 11 नहीं है, 12 इवन है, 13 नहीं है। फिर स्क्वायर, स्क्वायर हम किससे बनाएंगे, जैसे कि 2 का स्क्वायर, उसी से मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। फिर हो गया, ये नहीं है। फिर देखते हैं 3 टाइम्स 3 कब होता है, 3 टाइम्स 3 9 होता है, तो हम 9 को यस कर देंगे, ये सब नो है। फिर 4 टाइम्स 4 कब होता है, वो होता है 16, ये टेबल में नहीं है। फिर उसने बोला ट्रायंगल कब कब बने, हम ट्रायंगल देख लेते हैं। ट्रायंगल हमारे कब कब बने थे, देखिए 3 पे बना था, 6 पे बना, 10 पे बना, 15 पे बना, 3 6 10 15, 3 पे बना, देखिए यस है, फिर हम 6 पे लिखेंगे यस, फिर 10 पे बना है और एक 15 पे यहाँ पर नहीं है, ठीक है, बाकी सब नो है। चलिए अब देख लेते हैं, ट्राई करने के लिए बोला है विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली एज अ लाइन, सो एवरी नंबर कैन बी शोन एज अ लाइन, एवरी नंबर, ठीक है। और विच कैन बी शोन, यहाँ पे विच नंबर्स कैन बी शोन ओनली, तो ओनली में क्या आएगा, ओनली में क्या क्या आ सकता है 1 and 2, दो एवरी नंबर कैन बी शोन एज अ लाइन, बट ओनली कौन से होंगे हमारे 1 and 2, ठीक है, क्योंकि 1 एक डॉट और 2 के लिए हम क्या करेंगे एक और डॉट, ठीक है। विच कैन बी शोन एज स्क्वायर, स्क्वायर का हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है, ये वाला और ये वाला, तो 4 और 9 को हम स्क्वायर से बना सकते हैं।
विच कैन बी शोन एज रेक्टेंगल्स, जितने भी इवन नंबर्स आए हैं एक्सेप्ट 2 हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगल से, यानी कि 4, 6, 8, 10 and 12. Write down the first 7 numbers that can be arranged as triangles. First 7 numbers triangle के लिए 3, 6, 10, 15. ठीक है, और क्या हो सकता है? चलिए फिर हम देखते हैं कि राइट डाउन द फर्स्ट 7 नंबर्स दैट कैन बी अरेंज्ड एज द ट्रायंगल्स. सो इसमें क्या क्या नंबर्स हमारे बनेंगे? ये हमारे बनेंगे 15. और देखिए इसका एक पैटर्न है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने 5 ऐड किया था, अगर हम यहाँ देखें तो देखिए इसमें एक पैटर्न बन रहा है. जैसे कि हमने करा, फर्स्ट नंबर हमारा था 3 में हमने क्या ऐड करा 4, क्योंकि हमें ये बोला गया है कि ऐसे चलेगी, बैकवर्ड काउंटिंग हमारी चलेंगी. तो 3 के अंदर हमने फिर ऐड करा 3 में प्लस 4. 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, नीचे हमारा जो नंबर है उसमें एक उसका नेक्स्ट नंबर ऐड करना है. तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट नंबर था हमारा 3 और नीचे डॉट्स कितने थे हमारे 2, तो हमें कितना ऐड करना है अब 3, क्योंकि 2 में 2 का नेक्स्ट नंबर यहाँ पर है 3, नेक्स्ट नंबर इज 3, तो ये हो गया 6. फिर 6 में यहाँ पर इसका नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 का नेक्स्ट नंबर 3 है, तो हमें क्या करना है अब यहाँ पर 4 ऐड करना है, 10 हो गया. अब 4 का नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 15 हो गया. 5 का नेक्स्ट नंबर क्या है 6 करा 15 में ऐड तो 21. अब 21 में क्या करेंगे ऐड 7, तो 28. तो हमारे कुछ नंबर्स बन गए, नंबर्स हो गए यहाँ पर. और 36 के बाद क्या ऐड होगा, 36 के बाद ऐड होगा 9, तो ये हो गया 45 और 45, ये हो गए. सम नंबर्स कैन बी शोन बाय 2 रेक्टेंगल्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये है, 2 तरीके के रेक्टेंगल बन सकते हैं, यानी कि उनके फैक्टर्स अलग हैं. अब फैक्टर्स हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, बट आपको बताते हैं यहाँ पे. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 12 है, ठीक है, उन्होंने बताया, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 यहाँ पर है रोज और यहाँ पे 4 कॉलम्स है. 3 times 4 is 12. और 12 को हम और कैसे लिख सकते हैं 2 times 6, तो 2 रोज यहाँ बनाई और 6 कॉलम्स यहाँ बनाए, तो 2 times 6. अब बोल रहे कि और कैसे बन सकते हैं, और भी बन सकते हैं. जैसे कि हमारा हो गया मान लीजिए 16 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 times 8, और कैसे लिखते हैं 4 times 4. ठीक है, ये स्क्वायर बनेगा, और स्क्वायर जो है रेक्टेंगल ही होता है, इज अ रेक्टेंगल. ठीक है, और हमारा क्या बन सकते हैं, जो भी इवन नंबर्स होंगे हमारे, और जिसमें 3 times 6, 2 times 9, तो मतलब इतने रोज इतने कॉलम्स, ये रो ये कॉलम. ठीक है, ऐसे और देखते चले जाइए. 20 का 2 times 10, और इसका हो गया 4 times 5. ठीक है, ये हो गए. 24 भी ले सकते हैं, 6 times 4, और क्या होता है हमारा 2 times 12, 8 times 3, ये सब 24 बने, ये डॉट 24 डॉट्स. 28 भी ले सकते हैं आप, 2 times 14 और 7 times 4. चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न्स. ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, नंबर को देख के. अगर मुझे एक नंबर दे रखा है 117 प्लस 9, सो 117 प्लस 9 मतलब अगर मैं बोलूँ कि 117 प्लस 10 कितना होता है, तो डायरेक्ट मेरे पास आ जाएगा दिमाग में 127, और उसमें मैं एक प्लस कर दूँ. ठीक है, क्योंकि ये 10 - 1 9 होता है, तो 126. अगर बोले 117 - 9, सो 117 - 10 करें तो क्या होगा इसका 107, और उसमें एक ऐड कर दीजिए, तो होगा 108. ठीक है, ये हो गया. वैसे ही अगर ये पैटर्न दे रखा है 99 सुनते ही हमें 100 की याद आ जाती है, होता है. तो अगर हम यहाँ पर 100 पे ऐड कर दें एक, और माइनस यहाँ पे कर दें, तो दिमाग में प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है. 216. देखिए अगर हम इसको डायरेक्ट ऐड करते हैं तो इट विल टेक मच टाइम, बट ऐसे मैंने किया तो दिमाग में प्रोसेसिंग एंड कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ता है. ठीक है, माइनस करेंगे सिमिलरली, 100 पहले करते हैं, फिर प्लस 1 कर देंगे. पहले ये करेंगे फर्स्ट, और सेकेंड ये ऐड करेंगे. ठीक है, तो ये हो गया 17 प्लस 1 is 18.
ठीक है, तो आप वो बोल रहे हैं कि इज इट हेल्पिंग यू एडिंग एंड सबट्रैक्टिंग 9 और 99 और 999 समथिंग लाइक दिस? यस इट इज हेल्पिंग अस। एक और पैटर्न बताते हैं, 84 मल्टीप्लाइड बाय 9। अगर 84 मल्टीप्लाइड बाय 9 है तो हम कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे करने के लिए तो हमें 9 की टेबल यूज़ करनी पड़ेगी, बट यहाँ पे करने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ 10 का करना है, और 1 की टेबल तो हमें पता ही है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया 840 और ये हो गया -84, ये हो गया 84। तो अब आप इसको माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही ये कर सकते हैं 100 से, ऐसे ही 1000 से कर सकते हैं। ठीक है, डू यू फाइंड अ शॉर्टकट टू मल्टीप्लाई नंबर बाय नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऐसे? यस, हमें शॉर्टकट मिल गया। क्या हम करेंगे, 10 - 1, 100 - 1, 1000 - 1, दीज आर द शॉर्टकट्स। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि 5 एंडिंग जो नंबर्स होते हैं, यूनिट्स प्लेस 5 वाले नंबर्स, उसको कैसे करें, उसको कैसे करना है। देखिए 96 मल्टीप्लाइड बाय 5, हमें पता है कि 5 कैसे आता है, 10 का हाफ होता है, और हम लिख सकते हैं 10 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 बाय 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 960 डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, और हम इसका आंसर अब इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम यहाँ पर सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका, 96 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो 25 दिया हुआ है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि 100 का कौन सा पार्ट 25 होता है। ठीक है, तो ये हो गया इजी, इसको कर दो 4 से डिवाइड। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड में है 96 मल्टीप्लाइड बाय 125। 96,000 का 8th पार्ट होता है 125, तो 96,000 डिवाइड बाय 8 इज 12,000। ठीक है, चलिए देखते हैं कि ये पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है। मान लीजिए कि इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला 5 एंडिंग नंबर से, कि हमें उसका 100th या 10th पार्ट निकालना है। यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, ठीक है ना, ये हुआ 5, ये हुआ 25, ये हुआ 125। चलिए यहाँ पे एक पैटर्न वो बता रहे हैं कि हम पैटर्न कैसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर है 5, ये है 15, ये है 25, ये है 35, तो ये जितने भी 5 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ पर ये सब ऑड नंबर्स हैं। तो अब वो क्या दिख रहा है कि 64 है, यहाँ पर 64 है, ये कैसे आएगा 10/2, ये कैसे आएगा 30/2, ये कैसे आएगा 50/2, ये कैसे आएगा 70/2। ठीक है, ये सब पैटर्न्स बन गए, आपके पास नंबर सेम है। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि 64 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, तो 32 आ गया। ठीक है, 64 डिवाइड बाय 2 इज 32। बचा क्या, ये 10 बचा, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे क्या बचा 30, फिर ये हमने टुगेदर कर लिया, तो क्या बचा यहाँ पे 50, फिर हमने इसको टुगेदर करा तो क्या बचा यहाँ पे 70। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे पैटर्न बन गया है 320 मल्टीप्लाइड बाय 1, 320 मल्टीप्लाइड बाय 3, 320 मल्टीप्लाइड बाय 5, 320 मल्टीप्लाइड बाय 7। So this is the pattern that they have made. Okay. चलिए एक्सरसाइज 2.3 कर लेते हैं। एक्सरसाइज 2.3 इट सेज क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0। 0 किसका आंसर नहीं आएगा, तो 1 + 0 इज 1। 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को किसी भी नंबर से करेंगे तो 0 आएगा। 0 को हमें डिवाइड करना है 2 से, तो 0 ही आएगा। 10 - 10 क्या होता है 0, 10 में से 10 गए तो 0, 0/2 इज 0। ठीक है, यही आंसर है इसका। चलिए हो गया ये वाला। सो इसका आंसर क्या है, 1 + 0 इज 1, सो आंसर इज ए। ये आंसर है इसका। क्वेश्चन 2, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 होल नंबर इज 0। अगर 2 होल नंबर्स दिए हुए हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, 2 होल नंबर्स 0 है, कुछ यहाँ पे लिखा है 3, उसका प्रोडक्ट 0 है, तो हम क्या कह सकते हैं, कैन वी से दैट वन और बोथ ऑफ देम विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे एक तो 0 आ गया तभी ये 0 बना। यस, वन ऑफ देम इज 0, एक तो चाहिए ही चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 भी 0 ही होगा, ये भी सही है। सो बोथ ऑफ देम इज 0, तो दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही हैं, तो द स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, क्या कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर्स इज 1, तो ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो यहाँ पर 1 आए तो होल नंबर चाहिए, तो क्या हो यहाँ पर 1 × 1 इज ओनली 0,
क्योंकि 2 टाइम्स 1 इज 2 द नंबर इटसेल्फ, 3 टाइम्स 1 भी 3 है, कोई भी नंबर ले लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 1 तो नंबर इटसेल्फ, सो द नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ। तो अब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर क्या हो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट तो 1 दिया हुआ है, तो ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 इज द नंबर इटसेल्फ, प्रोडक्ट उसका, सो यहाँ पर 1 ही होना चाहिए, ठीक है। सो 1 और बोथ ऑफ देम, सो ओनली बोथ ऑफ देम होल्ड्स ट्रू, बोथ ऑफ देम मस्ट बी होल नंबर्स, ठीक है, क्योंकि ये जो है होल्ड नहीं करेगा, वन ऑफ देम इज नॉट होल्डिंग, वन ऑफ द होल नंबर का जो कंडीशन है इज नॉट होल्डिंग ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। सो चलिए करते हैं सी पार्ट। 824 मल्टीप्लाइड बाय 25, सो 824 को 20 प्लस 5 में ब्रेक कर सकते हैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4120, इसको ऐड करेंगे तो 20,600 इज माई आंसर। चलिए देखते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट क्या कहते हैं, 4275 मल्टीप्लाइड बाय 125, ऐसे भी लिख सकते हैं, और 100 प्लस 25 भी कर सकती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए, ठीक है। सो मैं इसको और एक्सपेंड करती हूँ, तो मेरा आंसर बनेगा 534375, ठीक है। चलिए ई पार्ट करते हैं। 504 मल्टीप्लाइड बाय 35, 5, इसमें आपको क्या लगता है कि हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, किस नंबर को? जी हाँ, 500 प्लस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, क्योंकि दैट इज नियरर टू द 100, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, इसको 500 को मल्टीप्लाई किया 35 से, और 35 को मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 4 से, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाय 35 भी लिख सकती हूँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा आंसर बना, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, स्टडी द पैटर्न, स्टडी करना है पैटर्न को। तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम प्लस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बॉड मास, ठीक है। सो इसमें क्या है, पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर ये प्लस, हम इधर से इधर जाते हैं, ठीक है। 8 प्लस 1 इज 9। अब क्या हुआ, हमने सेकंड क्या बोल रहा है यहाँ पे, एक नंबर नेक्स्ट नंबर हमने बढ़ा दिया, 1 के बाद 2 यहाँ पर ऐड कर दिया, और जो नंबर यहाँ ऐड किया वही हमें यहाँ पर बनाना है। 12 8 96, 96 प्लस 2 इज 98, तो 98, 9 और 8 बैकवर्ड जा रहे हैं, देखिए। अब मैंने क्या किया, 3 ऐड कर दिया 8, और जो नंबर यहाँ करा वही नंबर यहाँ पर किया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे बन जाएगा 987, 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ बनेगा 9876, फिर बनेगा 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 5, तो ये बनेगा 98765, फिर करेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, नंबर यहाँ बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर आएगा 98765 एंड 4, 1 2 3 4 4 5 6 7 98765 3, फिर हमने क्या किया 9 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 98765 3 एंड 2। सो ये जो है ये एक पैटर्न बनता जा रहा है, देखिए यहाँ पे बैकवर्ड काउंटिंग चल रही है, दिस इज गोइंग बैकवर्ड्स, और यहाँ पर ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है होल नंबर्स का, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे दे रखा है, देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पर जितने भी हाईएस्ट प्लेसेस हैं उनमें 1 1 1 कर लीजिए, फिर एक जो हाईएस्ट है उसको छोड़ दीजिए, फिर नेक्स्ट लिखिए, फिर नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लोएस्ट, फिर लोएस्ट लोअर, और फिर लोएस्ट लिख दीजिए। तो यहाँ पर एक पैटर्न बनता जाएगा 1 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 और 1, ये देखिए। तो ये नंबर बनते जाएंगे, यहाँ डिक्रीज हो रहे हैं, दे आर डिक्रीजिंग, और यहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एक पैटर्न है होल नंबर्स का। सो दिस कंप्लीट्स एक्सरसाइज 2.3 and we have completed the whole explanation for the whole numbers. Hope you like the video and please comment and subscribe the channel. Thank you very much.